कभी कभी रात के इस गहरे सन्नाटे में बचपन की कोई भूली बिसरी मीठी सी याद हौले से हमें छू जाती है। एक ऐसी याद जो दिल में सुकून घोल देती है। आज की ये कहानी आपको उसी सुकून भरे अपनेपन वाले एहसास में ले जाएगी। ये कहानी है गाँव की उन गर्मियों की, खुले आसमान की और पतंग उड़ाने के उस मासूम से जुनून की। आइए मेरे साथ चलिए यादों के इस शांत सफर पर, जहां धीरे धीरे हर फिक्र और हर शोर पीछे छूट जाएगा और आपका मन बस आराम और गहरी शांति को महसूस करेगा, जो आपको एक आरामदायक नींद की ओर ले जाएगी। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और अब आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं और आप पहुंच रहे हैं यादों के उस गलियारे में, जहां बचपन की सबसे प्यारी यादें इंतजार कर रही हैं। याद कीजिए वो दिन जब स्कूल का आखिरी दिन होता था और मन में बस एक ही खुशी होती थी, गर्मी की छुट्टियां। उन छुट्टियों का इंतजार कितनी बेसब्री से रहता था, क्योंकि ये छुट्टियां मतलब थी गाँव जाना। और फिर वो दिन भी आ जाता था जब आप अपने परिवार के साथ ट्रेन में बैठे होते थे। ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर बैठना और बाहर की दुनिया को देखना एक अलग ही सुकून देता था। ट्रेन की वो धीमी धीमी लय, छुक छुक छुक, जैसे कोई लोरी गा रही हो। खिड़की से आती ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और आप देख रहे हैं कि शहर पीछे छूट रहा है और अब बाहर हरे भरे खेत नजर आ रहे हैं, दूर दूर तक फैले हुए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा है और आसमान का रंग बदल रहा है। सफर की थकान कब नींद में बदल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। और फिर सुबह सुबह जब आंखें खुलती थी तो आप अपने गांव के स्टेशन पर होते थे। हवा में एक ताजगी थी, मिट्टी की वो जानी पहचानी सौंधी सौंधी खुशबू, स्टेशन से घर तक का रास्ता और फिर दूर से ही अपना घर नजर आना। दरवाजे पर खड़े दादा दादी, जिनके चेहरे पर आपको देखने की खुशी सांस झलक रही है। जैसे ही आप घर के आंगन में कदम रखते हैं, दादी आपको अपने गले से लगा लेती है और दादाजी प्यार से आपके सिर पर हाथ फेरते हैं। उनका वो प्यार भरा स्वागत सारी थकान मिटा देता है। और फिर आप घर के अंदर आते हैं और आपको घेर लेती है वो घर की मीठी सी अपनी सी खुशबू, जिसमें तुलसी की महक है, आंगन की गीली मिट्टी की खुशबू है और दादी के आंचल की एक प्यारी सी महक है। ये वो खुशबू है जो कहती है कि आप घर आ गए हैं, अपने घर। और इस एहसास में एक गहरा सुकून है, एक शांति है। उस रात आपको बहुत गहरी नींद आई, अपने घर की उस जानी पहचानी खुशबू में लिपटे हुए। अगली सुबह जब आपकी आँख खुली
तो सूरज की पहली किरणें कमरे में आ रही थी। बाहर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी और रसोई से दादी के कुछ बनाने की धीमी धीमी प्यारी सी खुशबू। गांव की सुबह शहर की सुबह से कितनी अलग होती है, कितनी शांत, कितनी सुकून भरी। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ा और दोपहर हो गई। बाहर तेज धूप थी, लेकिन घर के अंदर आंगन में नीम के पेड़ की ठंडी छाव थी। वहीं पर एक पुरानी दरी पर आपके दादाजी बैठे थे और उनके सामने पतंग उड़ाने की तैयारी चल रही थी। आप भी जाकर उनके पास बैठ गए और बस उन्हें देखने लगे। वो मांझा तैयार कर रहे थे। वो सफेद धागे की बड़ी सी चरखी और उसके पास एक छोटी सी कटोरी में रखी लेई चावल के आटे से बनी घर की उस लेई की एक छाछ धीमी धीमी सी खुशबू थी, जो आज भी आपकी यादों में ताजा है। दादाजी ने उस लेई में बहुत ध्यान से पिसे हुए कांच का पाउडर मिलाया। धूप की हल्की सी रोशनी जब उस पाउडर पर पड़ती थी तो वो हीरे की तरह चमक उठता था। आप बस हैरानी से देख रहे थे कि कैसे ये चमकता हुआ पाउडर धागे को आसमान का राजा बना देगा। फिर दादाजी ने अपने हाथों में वो लेई लगाई और धागे को उस पर धीरे धीरे फेरना शुरू किया। एक हाथ से वो चरखी को संभालते और दूसरे हाथ से धागे को रंगते जाते। धागा आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक बंधा था और धीरे धीरे उस पर लेई की एक परत चढ़ रही थी। उस शांत दोपहर में बस धागे के खींचने की एक हल्की सी सरसराहट की आवाज थी। दादाजी का चेहरा कितना शांत था, कितना एकाग्र, जैसे वो कोई पूजा कर रहे हों। ये सिर्फ एक धागा नहीं था, ये उनका प्यार था, उनकी मेहनत थी, जो वो आपके लिए इस धागे में भर रहे थे, ताकि जब आपकी पतंग उड़े तो वो सबसे ऊंची जाए। आप बस वहां बैठे, उस पल को अपनी आंखों में और अपनी यादों में समेट रहे थे। वो ठंडी छाव, दादाजी का साथ, लेई की वो सौंधी खुशबू और उस मांझे की चमक, ये सब मिलकर आपके मन को एक गहरी शांति दे रहा है, एक गहरा आराम। वो दोपहर, दादाजी के साथ बिताई वो शांत दोपहर, आपके मन में एक गहरी ठंडक घोल गई है। मांझा अब सूखने के लिए आंगन में छोड़ दिया गया है और आप एक सुकून भरी शांति में डूबे हुए हैं। कुछ दिन और बीते और अब वो दिन आ गया है जिसका आपको इंतजार था। आज आप दादाजी के साथ बाजार जा रहे हैं पतंगे खरीदने। शाम का वक्त है, सूरज की गर्मी कम हो गई है और हवा में एक हल्की सी ठंडक है।
आप दादाजी की उंगली पकड़कर गांव के उस छोटे से जाने पहचाने बाजार की तरफ चल रहे हैं। बाजार की वो तंग गलियां, दोनों तरफ लगी छोटी छोटी दुकानें और लोगों की धीमी धीमी चहल पहल। कहीं से जलेबी बनने की मीठी खुशबू आ रही है, तो कहीं से ताजे फूलों की महक। और फिर आप उस दुकान पर पहुंच जाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, पतंगों की दुकान। दुकान छोटी सी है, लेकिन उसमें दुनिया के सारे रंग समाये हुए हैं। दीवार पर हर तरफ रंग बिरंगी पतंगे टंगी है, लाल, हरी, नीली, पीली। कोई बड़ी है, कोई छोटी। किसी पर चांद बना है तो किसी पर तारे। आपकी आंखें हैरान होकर उन सब पतंगों को देख रही हैं। आपका मन कर रहा है कि सारी पतंगे ले लूं। दादाजी आपके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक एक पतंग को बहुत ध्यान से देखते हैं। और फिर आपकी नजर एक पतंग पर आकर रुक जाती है। एक नीले रंग की पतंग जिसके ऊपर एक सफेद चांद बना है। वो आपको अपनी तरफ खींच रही है। आप इशारे से दादाजी को बताते हैं। दुकानदार उस पतंग को नीचे उतारता है और आपके हाथ में देता है। जैसे ही आप उसे पकड़ते हैं, उसके पतले कागज से एक आवाज आती है, एक हल्की सी फरफराहट जो आपको किसी संगीत की तरह लगती है। आप उसे हल्के से हिलाते हैं और वो आवाज फिर से गूंजती है। बस यही है वो पतंग जिसे आप उड़ाएंगे। ये एहसास आपके दिल को एक मीठी सी खुशी से भर देता है। घर लौटते वक्त वो पतंग आपके हाथ में है और आपका मन शांत है, खुश है और बस उस पल का इंतजार कर रहा है जब ये पतंग आसमान में उड़ेगी। घर लौटने के बाद आपने उस नीली पतंग को बहुत संभाल कर कमरे की दीवार से टिका दिया। पूरा दिन आपका मन उसी पतंग में अटका रहा। आप बस शाम होने का इंतजार करते रहे और फिर धीरे धीरे वो शाम भी आ गई। सूरज अब थककर घर लौट रहा था और आसमान में हल्का हल्का नारंगी रंग घुलने लगा था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों से गुजरते हुए एक मीठा संगीत पैदा कर रहे थे। यही सही समय था। आप अपनी पतंग और चरखी लेकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गए। छत पर आते ही हवा ने जैसे आपका स्वागत किया हो। आपके बाल हल्के हल्के उड़ने लगे और तनमन में एक ताजगी सी भर गई। दादाजी भी आपके पीछे पीछे छत पर आ गए। उन्होंने आपको हवा का रूट समझाया, किधर से हवा आ रही है और किधर पतंग को उड़ाना है। आपने अपनी पतंग के कन्ने बांधे
और दादाजी ने पतंग को ऊंचा उठाया। आप कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। चरखी आपके हाथ में थी। दिल में एक हल्की सी घबराहट थी और एक मीठा सा उत्साह भी। दादाजी ने कहा, खींचो, और आपने धागे को खींचा। पतंग हवा में लहराई, एक पल के लिए उठी, लेकिन फिर लहराकर नीचे आ गई। आपने फिर कोशिश की, पर इस बार भी वही हुआ। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। दादाजी ने कहा, अब ढील दो, धीरे धीरे। आपने धीरे धीरे धागे को छोड़ना शुरू किया और इस बार पतंग हवा में ऊपर उठने लगी। और तभी आपने अपने हाथ पर, धागे पर, वो पहला हल्का सा खिंचाव महसूस किया। एकदम हल्का सा, जैसे पतंग आपसे कुछ कह रही हो, जैसे वो आपको बता रही हो कि अब वो तैयार है आसमान को छूने के लिए। वो एक खिंचाव नहीं था, वो एक रिश्ता था जो आपके और उस पतंग के बीच बन गया था। आप ढील देते गए और पतंग ऊंची और ऊंची उठती गई, जब तक वो आसमान में एक छोटा सा नीला बिंदु नहीं बन गई। सब कुछ शांत हो गया है, बस हवा की आवाज है और आपकी सांसों की। और आप उस गहरे सुकून को महसूस कर रहे हैं जो अपनी पहली पतंग को पहली बार उड़ाने से मिलता है। उस पहली उड़ान का सुकून कई दिनों तक आपके साथ रहा। हर शाम आप अपनी उस नीली पतंग के साथ छत पर होते और उसे आसमान में तैरते हुए देखते रहते। और फिर वो त्योहार का दिन आया, मकर संक्रांति का दिन। आज सुबह से ही घर में एक अलग सी चहल पहल थी, एक खुशी वाली मीठी सी रौनक। जब आप अपनी पतंग लेकर छत पर पहुंचे तो आज वहां का नजारा ही कुछ और था। आज आप अकेले नहीं थे, आपका पूरा परिवार, चाचा चाची, भाई बहन, सब छत पर इकट्ठा थे। हवा में एक मीठी सी खुशबू तैर रही थी। वो खुशबू थी मम्मी के हाथ के बने तिल के लड्डुओं की। उन्होंने एक थाली में लड्डू सजाकर रखे थे और उनकी वो सौंधी सौंधी महक पूरे माहौल में अपनापन घोल रही थी। दूर दूर की छतों से हंसी ठिठोली की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। आसमान जो कल तक खाली था, आज रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने आसमान पर रंगों की चादर बिछा दी हो। आप भी अपनी पतंग उड़ा रहे हैं और वो दूसरी पतंगों के साथ हवा में नाच रही है। इस शोर में, इस खुशी में एक अजीब सा सुकून है। ये अपनेपन का सुकून है, परिवार के साथ होने का सुकून है। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है और मन में एक गहरी शांति।
तिल के लड्डू की वो मीठी सी खुशबू और परिवार का वो अपनापन आपके मन को एक गहरे सुकून से भर रहा है। आपकी नजरें आसमान पर टिकी है, जहां आपकी नीली पतंग हवा के साथ धीरे धीरे तैर रही है। अब आप बस अपनी पतंग पर ध्यान दे रहे हैं। आपके हाथ में चरखी है और आपकी उंगलियां उस माझे को महसूस कर रही हैं, जिसे दादाजी ने इतने प्यार से तैयार किया था। हवा का हर झोंका पतंग के जरिए आप तक पहुंच रहा है और आप उससे बातें कर रहे हैं। आप धागे को धीरे से अपनी ओर खींचते हैं और पतंग हवा में एक गोता लगाती है। फिर आप हौले से ढील देते हैं और वो फिर से सीधी होकर ऊपर उठ जाती है। ये खींचना और ढील देना जैसे कोई संगीत हो और आपकी पतंग उस संगीत पर नाच रही है। आसमान में और भी बहुत सी पतंगे हैं। सब अपनी अपनी धुन में मगन हैं। आपकी पतंग उनके पास से गुजरती है, जैसे वो उन्हें नमस्ते कह रही हो। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, बस एक साथ उड़ने की खुशी है। कभी कभी दूर से आवाज आती है, काय पोचे, लेकिन ये शोर आपको परेशान नहीं करता। ये भी उस त्योहार के संगीत का एक हिस्सा लगता है। एक खुशी का गीत जो हर छत से गूंज रहा है। आप पूरी तरह से उस पल में खो गए हैं। आपको कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। बस आप है, आपकी सांसें हैं और आसमान में नाचती आपकी वो नीली पतंग। और इस एहसास में एक गहरी शांति है, एक गहरा ध्यान। समय जैसे रुक सा गया है। आप उस गहरे ध्यान में पूरी तरह खोए हुए हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि माहौल बदल रहा है। दिन भर की तेज धूप अब नर्म हो चली है। पश्चिम दिशा में सूरज अब घर लौटने की तैयारी में है। आसमान जो दोपहर में तेज नीला था, अब किसी कलाकार की तरह अपने रंग बदल रहा है। आप अपनी नजरें पतंग से हटाकर एक पल के लिए आसमान को देखते हैं। पूरा आसमान नारंगी, सिंदूरी और हल्के बैंगनी रंगों से भर गया है। बादलों के टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के हों। ये नजारा इतना खूबसूरत है कि आपकी सांसें थम सी जाती है। हवा भी अब और ठंडी हो गई है और धीमी भी। दिन का शोर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो काइपो चे की गूंज, वो हंसी ठिठोली की आवाजें सब अब शांत हो रही है। आप देखते हैं कि ज्यादातर छतों से लोग नीचे जा चुके हैं और आसमान जो कुछ देर पहले तक रंग बिरंगी पतंगों से भरा था, अब खाली होने लगा है। एक एक करके सारी पतंगे नीचे आ चुकी है। बस इक्का दुक्का पतंगे अब भी हवा में हैं।
जिनमें से एक आपकी वो नीली पतंग भी है। वो अब भी उड़ रही है, बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस खूबसूरत शाम को अलविदा कह रही हो, जैसे वो दिन के हर पल के लिए आसमान का शुक्रिया अदा कर रही हो। इस थाली होते आसमान में अपनी पतंग को उड़ते देखना एक अलग ही सुकून दे रहा है। इसमें कोई जीत या हार नहीं है, बस एक ठहराव है, एक शांति है, दिन के खत्म होने का एक खूबसूरत एहसास जो आपके मन को भी शांत कर रहा है और गहरा आराम दे रहा है। आसमान का वो खूबसूरत नारंगी रंग और हवा में घुली वो शांति आपके दिल और दिमाग को एक गहरे सुकून से भर रही है। आपकी नीली पतंग अब भी आसमान में है, बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से तैर रही है, जैसे उसे नीचे आने का कोई मन ही न हो। लेकिन अब अंधेरा घिरने लगा है। आसमान का रंग अब गहरे नीले रंग में बदल गया है और शायद कहीं दूर पहला तारा भी निकल आया है। दूर किसी घर से शंख की आवाज आती है और फिर मंदिर की घंटियों की धीमी धीमी गूंज। ये एक इशारा है कि दिन अब पूरा हो गया है और अब घर लौटने का समय है। आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और अब अपनी पतंग को वापस बुलाने का फैसला करते हैं। आप अपने हाथों में चरखी को संभालते हैं और उसे बहुत धीरे धीरे घुमाना शुरू करते हैं। चरखी के घूमने से एक लयबद्ध आवाज पैदा हो रही है। खिर खिर खिर। इस गहरी होती शाम की खामोशी में ये आवाज एक संगीत की तरह लग रही है। आपको महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ माझा लपेटने की आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये घूमती हुई चरखी आज के दिन की सारी खूबसूरत यादों को एक एक करके इस धागे में सहेज रही हो। चरखी के हर एक घुमाव के साथ दादाजी के साथ माझा बनाने की वो दोपहर, मम्मी के हाथ के बने तिल के लड्डुओं की वो मीठी खुशबू, परिवार की वो हंसी ठिठोली और आसमान में आपकी पतंग का वो पहला खिंचाव, सब कुछ इस आवाज में सिमटता जा रहा है। आपकी नजरें ऊपर आसमान में हैं, जहां आपकी पतंग धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। वो छोटा सा नीला धब्बा अब धीरे धीरे बड़ा और साफ हो रहा है और फिर कुछ ही पलों में वो लहराती हुई आपके पास पहुंच जाती है। आप चरखी को नीचे रखते हैं और बहुत ही प्यार से पतंग को अपने हाथों में ले लेते हैं। उसका ठंडा रेशमी कागज आपकी उंगलियों को छू रहा है। दिन का खेल अब समाप्त हो गया है, पर उसकी शांति, उसका सुकून और उसकी सारी यादें अब आपके मन में
और इस चरखी में हमेशा के लिए कैद हो गई है। पतंग को अपने हाथों में लिए और चरखी को संभालकर आप धीरे धीरे छत से नीचे उतर आते हैं। घर अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। बस रसोई से रात के खाने की एक हल्की सी घर जैसी खुशबू आ रही है। रात का खाना खाने के बाद आप अपने कमरे में आ जाते हैं और अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। कमरे में हल्का सा अंधेरा है। खिड़की से चांद की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है। दिन भर की हल्की सी थकान है, लेकिन मन में एक गहरा, बहुत मीठा सा सुकून है। आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है, आज का पूरा दिन किसी खूबसूरत फिल्म की तरह आपकी आंखों के सामने चलने लगता है। आपको वो ट्रेन का सफर याद आ रहा है, दादाजी के साथ माझा तैयार करने की वो शांत दोपहर, बाजार की वो रंग बिरंगी पतंगे आपकी बंद आंखों के सामने फिर से तैर रही हैं। लाल, हरी और आपकी वो खास नीली पतंग। आप उस एहसास को फिर से महसूस कर सकते हैं जब धागे पर पहली बार वो हल्का सा खिंचाव आया था। कानों में दूर से आती हंसी ठिठोली की आवाजें अब भी गूंज रही हैं, लेकिन अब वो शोर नहीं, बल्कि एक मीठी सी धुन लग रही है, एक लोरी जैसी। ये सारी यादें एक एक करके आपके मन को और भी शांत और भी हल्का कर रही है। आपका शरीर अब पूरी तरह से ढीला पड़ चुका है, बिस्तर में धीरे धीरे धंसता जा रहा है, बहुत भारी और बहुत आरामदायक। आपकी सांसें अब और भी धीमी और गहरी हो गई है और अब नींद बहुत धीरे धीरे, हौले हौले से आपकी ओर बढ़ रही है, जैसे आसमान से कोई थकी हुई पतंग बहुत आराम से जमीन पर उतरती है। ठीक वैसे ही नींद आपकी पलकों पर उतर रही है। पतंग उड़ाने का वो जुनून अब एक शांत, सुकून भरे, मीठे सपने में बदल चुका है और आप बस इस गहरी, आरामदायक नींद में खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं।